सर क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ जाता है। एसिड बेस सॉल्ट्स के क्वेश्चन कराऊंगा आज। सर पी और क्यू हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। P and Q are aqueous solution of sodium chloride and sodium hydroxide। ठीक है सर, वो कहना चाह रहा है इनमें से कौन सा बंदा ब्लू लिटमस को रेड करेगा। ठीक है मनीष भाई, और इनमें से कौन सा बंदा रेड लिटमस को ब्लू करेगा। सर मुझसे पूछ रहा है कौन सा बंदा ब्लू लिटमस को रेड और रेड लिटमस को ब्लू करेगा। जल्दी से आंसर बताना शुरू करेंगे दोस्तों। सर लिटमस पेपर के बारे में जानते हो। सर एसिडिक में क्या हो जाता है। सर एसिडिक में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है जाने मन। अच्छा, और सर बेसिक में क्या होता है। सर बेसिक में ब्लू लिटमस, बेसिक में ब्लू हो जाता है रेड लिटमस, और एसिडिक में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। बी ब्लू रेड में टर्न होगा, एसिडिक में रेड ब्लू में टर्न होगा, बेसिक में दुनिया जानती है। सर आंसर बताइएगा जल्दी से। अरे हेलो सर, ब्लू लिटमस रेड कौन करेगा। आता है आंसर सभी को। सर 100% आता है हमें आंसर। सर ब्लू लिटमस रेड कोई नहीं करेगा। वेरी गुड। और अगर मैं रेड लिटमस ब्लू की बात करूंगा, सर जी अगर मैं रेड लिटमस ब्लू की बात करूंगा तो वो NaOH करेगा, यानी कि Q वाला करेगा। कैसे सोचा है बच्चों, आइए ध्यान देंगे। सर थियरी पे ध्यान देंगे। सर बेस आपको मैंने बताया बेस OH माइनस देगा सॉल्यूशन में। सर बेस क्या देगा सॉल्यूशन में मेरी जान। सर OH माइनस देगा सॉल्यूशन में बेस। ठीक बात है सर। सर बेस OH माइनस देगा सॉल्यूशन में। आपको कॉमन बेसिस याद हैं सर, एल्कली मेटल वाले के सारे याद हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सर स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आ जाते हैं। सर आपको याद है हमारे एल्कलीन अर्थ मेटल वाले लड़के, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड वी हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड। सर ये सारे के सारे लड़के बेस हैं। ओके सर, इनमें याद करके चल लेना कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सर एम्फोटेरिक जानते हो ना सर, जो एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। सर एम्फोटेरिक वो, सर एम्फोटेरिक स्पीशीज वो जो एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। आ गया सर समझ में हमें। सर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, नीचे वाले सारे बेसिस हैं। ठीक है सरकार। सर बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। सर बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा और ये लोग आसानी से पहचान भी जाते हैं। सर जनता इनके बारे में जानती भी है। सर दिक्कत आती है जब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। सर एसिड भी जानती है, H+ देगा सॉल्यूशन में। सर मेरे को याद करना पड़ेगा आज। सर मुझे याद करना पड़ेगा एक छोटा सा आर्टिकल। मुझे 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में याद करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, मैंने आपको पहले भी कराया है। सर 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, HBr, HI। सर उसके बाद नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। सर ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स मेरे लड़कों को याद होने चाहिए। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 एंड HClO4। सर ये सारे के सारे वो एसिड्स हैं जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर H+ देते हैं हमें। ठीक है सर। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हमें वीक एसिड्स भी पता होने चाहिए कुछ कुछ। सर वीक एसिड के बारे में बताइएगा। सर ऑर्गेनिक एसिड्स। सर जनरली कहा जाता है कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं जिनमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। सर HClO4 का नाम है पर क्लोरिक एसिड। बच्चों HClO4 का नाम लिख लेना, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है सर। सर हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड आ जाते हैं जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड आता है RC+OH। ठीक है सर। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा अगर मैं फिनॉल की बात करूं, इसे फिनॉल कहते हैं। सर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगता है, दैट इज फिनॉल। सर ये भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है। सर कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड,
हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, सर ये सारे के सारे, नाइट्रस एसिड, सर ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड्स हैं बच्चों। बच्चों ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड्स हैं। वो स्ट्रॉन्ग एसिड छोड़ दो, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 और HClO4। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो बाकी जनता वीक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाती है सर। अच्छा, बाकी जनता वीक एसिड बन जाती है सर। ये समझ में आ गया सर? बच्चों डन बोलो, डन। सर ये सारी की सारी जनता ब्लू लिटमस को रेड कर देगी सर, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। ठीक है जी। अब आती है सॉल्ट की बारी। सर अब सॉल्ट की बारी होती है। सॉल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे लड़का गलती करता है। सर सॉल्ट को देखने का तरीका क्या है? सर जी सॉल्ट को देखने का तरीका क्या है, मेरी जान ध्यान से समझिएगा। सर एक तरीका है रटने वाला, पहला तरीका। रटने वाला तरीका क्या है सर? सर रटने वाला तरीका क्या है भाइयों? रटने वाला तरीका ये है कि हम सॉल्ट के केस में ये कहते हैं, हमारे रटने वाले तरीके में थोड़ा सा ध्यान देके समझना। सर रटने वाले तरीके में हम ये कहेंगे कि अगर हमारा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तो वो न्यूट्रल नेचर दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर अगर वो सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है तो वो एसिडिक नेचर दिखा देगा। और अगर वो सॉल्ट हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तो वो बेसिक नेचर दिखा देगा। अच्छा, और सर अगर हमारा वो वीक एसिड और वीक बेस का बना है, जल्दी बताइए आंसर। सर वीक एसिड वीक बेस वाले का आंसर बता दो। कम ऑन एनीवन, पढ़ा होगा सबने स्कूलों के अंदर। सर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या दिखाएगा? सर जी वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। चार तीनों आंसर हो सकते हैं उसके, वो डिपेंड करेगा कैसे। वो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगी। आ जाओ सर, समझाओ कैसे। सर ये तो रटने का तरीका है, क्या कि दोनों अगर स्ट्रांग हुए, सर जी दोनों स्ट्रांग हुए तो न्यूट्रल बोल दो। एसिड अगर स्ट्रांग हुआ तो एसिडिक, बेस अगर स्ट्रांग हुआ तो बेसिक, और अगर दोनों वीक हुए तो कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये टेबल बनी हमारी। मेन तो यही सीखना है आपकी आज की क्लास में। आपकी आज की क्लास का गेम यही है बच्चों। ठीक है सर, आगे बताइएगा। सर अब गेम शुरू होता है सेकेंड तरीका। सर सेकेंड तरीका लॉजिकल वाला है। क्या कहता है? वो ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ भी ले लो। सर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इस बात का क्या मतलब है भाई? सर इस बात का मतलब है 100% फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? सर इस बात का मतलब है कि अगर मैंने HCl की बात करी तो HCl कंप्लीटली टूटेगा H+ और Cl- में। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? सर इस बात का मतलब है HCl के सॉल्यूशन में, HCl के एक्वस सॉल्यूशन में HCl जैसा कोई पार्टिकल नहीं है, HCl जैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है। सर या तो वो सारा का सारा H+ में टूट गया है और Cl- में टूट गया है, इस बात का मतलब ये है। 100% रिएक्शन का क्या मतलब है सर? मेरी जान मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। 100% रिएक्शन का मतलब ये है कि एसिड कंप्लीटली टूट गया, आपको बीकर में HCl नाम का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, या तो आपको H+ मिलेगा या आपको Cl- मिलेगा। डन बोलो डन। सर जी डन बोलो डन। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ही यही होता है। सर एग्जांपल NaOH, अगर NaOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सर वो पूरा का पूरा टूट जाता है। अच्छा, सर NaOH नाम का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई NaOH नहीं होगा। ओके,
अब इससे आप आसानी से वीक बेस और वीक एसिड समझोगे। कैसे सर? समझिए, नोट हो रहा है ना सभी का? सर ये तरीका है, तरीका सुनिएगा। वीक एसिड या वीक बेस मुनीश भाई पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। अच्छा सर, वीक एसिड या वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, क्या मतलब है इस बात का? 100% फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, 100% फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? सर CH3COOH अगर डिसोसिएट करेगा तो CH3COO माइनस बनाएगा और H प्लस बनाएगा। यानी कि आपके बीकर में, आपके सॉल्यूशन में एसीटेट नाम का बंदा होगा, H प्लस नाम का बंदा होगा और वीक एसिड नाम का बंदा भी होगा, यानी कि एसिडिक एसिड खुद भी होगा। सर वीक एसिड वो होता है जो अपने आयंस के साथ एग्जिस्ट करा करता है। सर वीक एसिड वो होता है जो अपने आयंस के साथ सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपने आयंस के साथ एग्जिस्ट नहीं किया करते। डन बोलो सभी मेरे बच्चों, डन बोलो। सर ये समझ में आ गया हमें कुछ कुछ, आगे बताना। सर एग्जांपल वीक बेस का ले लीजिए। एग्जांपल वीक बेस का हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन में सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का मॉलिक्यूल भी है बच्चों, अमोनियम आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। डन बोलो, डन। डन है सर। ये वीक एसिड और वीक बेस में फर्क होता है। शुरू करें। सर ये दो बातें आपने सीखी। अभी सेकंड तरीका सीखने के लिए टाइम लगता है, इतनी आसानी से शॉर्टकट पे नहीं आएंगे हम। आ जाओ आगे आ जाओ सर। अब क्या सिखाना है आपने? अब ये सिखाना है कि जो सॉल्ट होता है वो ब्रेक होगा, बच्चों ध्यान ध्यान से समझो, वो ब्रेक होगा कैटायन में और एनायन में। अच्छा सर, जो सॉल्ट होता है वो ब्रेक होता है कैटायन में और एनायन में, ठीक है। सर जो कैटायन होता है उसके साथ जब पानी रिएक्ट करता है, हम इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। बस ये समझ जाओ 2 मिनट में। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है मुनीश भाई? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कैटायन। सर कैटायन पे चार्ज बोलो ना, कौन सा चार्ज है कैटायन पे मेरे बच्चों? कैटायन पे चार्ज बताओ। पॉजिटिव। सर वो वाटर का नेगेटिव पार्ट खाएगा या पॉजिटिव पार्ट खाएगा मेरे बच्चों? सर वो वाटर का नेगेटिव पार्ट खा जाएगा OH माइनस और सिस्टम में दे देगा H प्लस। ठीक है जी, इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसे? हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल, Na प्लस ने पानी से रिएक्ट करा और NaOH दिया और सिस्टम में H प्लस दिया। यस और नो बोलो सर जी, यस और नो बोलो। यस सर। अब बड़े ध्यान से सोचकर बताइए, क्या ये रिएक्शन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब ये रिएक्शन है या नहीं है? सर ये रिएक्शन है या नहीं है, कैसे पता लगेगा जल्दी बताओ। सर सुनना, आप बोलेंगे, लड़का बोलेगा NaOH बन रहा है। लड़का क्या बोलेगा? NaOH बन रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक ठीक ठीक। और स्ट्रॉन्ग बेस का मॉलिक्यूल, सर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सर ये लाइन सुनो ध्यान से। NaOH कैसा बेस है? सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में। NaOH कैसा बेस है बच्चों? सर स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस का मॉलिक्यूल कभी भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सर NaOH कभी भी NaOH की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा सर वो तो टूट जाएगा बच्चों, वो तो टूट जाएगा अगर बन भी गया।
अगर मेरे को बना भी दिया तो मैं दोबारा से टूट जाऊंगा, यस और नो? सर मैं दोबारा से टूट जाऊंगा। अच्छा, और ये H+ और ये OH- दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? पानी। इसको मैं ऐसे सिखाता हूं, कल तुम्हारे हाथ में क्या था? मतलब, अरे मेरी बात बोलो ना, कल तुम्हारे हाथ में क्या था? Na+ और पानी। और आज तुम्हारे हाथ में क्या है? Na+ और पानी। अच्छा, इसका मतलब Na+ का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। Na+ का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। सुनते रहो ध्यान से। नहीं आया? बोलो नहीं आया समझ में? सर एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 2। 4 एग्जांपल करने हैं, आपका टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर। सर एमोनियम आयन ने पानी से रिएक्ट करा है बच्चों। सर एमोनियम आयन ने पानी से रिएक्ट करा है, ठीक है। बताओ क्या बनेगा राइट हैंड साइड पे जल्दी से। मैं कैटायन हूं बच्चे, कैटायन पानी का नेगेटिव पार्ट खा जाएगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, सिस्टम में H+ देगा। क्या बात है, क्या ये रिएक्शन होगी? सर क्या ये रिएक्शन होगी? तुम्हारी मैडम नहीं बताएंगी इस चीज को, वो इसी चीज को बताएंगी, ये जो तुम्हें बताया गया है ऊपर, ये टुच्चा मेथड। मैक्सिमम लड़कों को यही आएगा। मैडम नहीं जानती इस बारे में, जो अब तुम डिस्कस करने लगे हो मैडम ने उस बारे में नहीं जानती बच्चों, तो इसलिए तुम्हें बड़े प्यार से समझने की जरूरत है। क्या ये रिएक्शन होगी? ओके। सर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बताओ कैसा बेस है? सर ये वीक बेस है। लिखो मेरे साथ साथ, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि इसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल सिस्टम में बनेगा। बोलो, इसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहेगा, सिस्टम में रहेगा, यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। और इसका मतलब क्या है? सर अगर ये रिएक्शन हो गई तो सिस्टम में क्या जनरेट हो रहा है? सर अगर ये रिएक्शन हो गई तो सिस्टम में क्या जनरेट हो रहा है बच्चों? सर सिस्टम में जनरेट हो रहा है डार्लिंग H+। सिस्टम एसिडिक है। ओके, अगर H+ जनरेट हुआ तो सिस्टम एसिडिक है। नहीं आया मजा? नहीं आया? देखते रहो, अभी मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया, हाइड्रोलाइसिस। सर कैटायन पानी का क्या खाएगा? मेरे साथ साथ बोलो। सर कैटायन पानी का क्या खाएगा? सर OH- खाएगा। सर कैटायन पानी का OH- खाएगा, सिस्टम में H+ देगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा। मतलब दोबारा बताना बेटा, ये जरूरी नहीं है मेरा बच्चा कि हर कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा। यहां पर कैटायन कह रहा है Na+, मेरा हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता। क्यों? सर मेरे हाइड्रोलाइसिस से स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। अगर तुमने चलो एक बार बना भी दिया तो सर वो दोबारा टूट जाता है। कल तुम्हारे हाथ में क्या था? अरे मैं असली चीज पूछ रहा हूं, हाथ में क्या थी वो चीज नहीं, Na+ और पानी सर। और आज भी तुम्हारे हाथ में क्या है? Na+ और पानी। अच्छा सर, जब एमोनियम आयन का हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या हाइड्रोलाइसिस हुआ? हाँ जी सर हुआ, क्योंकि तुमने वीक बेस बनाया है और वीक बेस अपने आयंस के साथ सॉल्यूशन में रह सकता है। एक और एग्जांपल दो ना सर, आ जाओ आ जाओ, एक और एग्जांपल लो। सर एनायन, सर एनायन पे क्या चार्ज होता है? सर माइनस। पानी का क्या खा जाएगा वो? सर वो पानी का प्लस वाला पार्ट खा जाएगा। सर वो पानी का प्लस पार्ट खा जाएगा और सिस्टम में OH- देगा। अगर ये रिएक्शन हुई, अगर ये रिएक्शन हुई, ओके, तो सिस्टम बेसिक आएगा, क्योंकि सिस्टम में क्या जनरेट हो गया? OH-। और अगर ये नहीं हुई, अगर ये रिएक्शन नहीं हुई, सर मेरे साथ साथ चलिएगा, तो सिस्टम न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि OH- जनरेट नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दो मुनीश भाई, एग्जाम्पल दे दो बच्चों को, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ आज तक। एग्जाम्पल देता हूं सर मैं, सर मैं एग्जाम्पल देता हूं। Cl-, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन, बताओ
Cl माइनस पानी का क्या खा जाएगा सर? Cl माइनस पानी का H+ खा के सिस्टम में OH माइनस दे देगा। दे दिया सर। क्या ये रिएक्शन होगी? सर लड़का पूछ रहा है, क्या ये रिएक्शन होगी बच्चों? यस और नो बोलो। आय हाय, सबको आ गया। देखा, इसे कहते हैं जादू। सर कॉन्सेप्ट का जादू। क्यों? क्योंकि सर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है सरकार। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में अगर तुमने बना भी दिया तो। अच्छा, फिर सर H+ और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? पानी। कल तुम्हारे हाथ में क्या था? Cl माइनस और पानी। और आज भी तुम्हारे हाथ में क्या है? Cl माइनस और पानी। आ गया सर, आ गया। गुड 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 सर, गुड गुड गुड। आ गया आ गया आ गया। क्या बात है सर जी, कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? सर 100% आ गया है। इसका मतलब Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। सर आप एक लाइन लिख सकते हो मैडम के लिए। बोलो क्या लाइन? स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अच्छा, ऐसे ही ऊपर वाली लाइन भी लिख सकता हूं मैं। जाऊं ऊपर, जाऊं? अरे बच्चों, मैं ऊपर चला जाऊं क्या? प्लीज बता दो ना। चले जाओ सर, चले जाओ। सर Na+ वाली जगह पे जा रहे हो? हाँ सर, यहाँ क्या लाइन लिखोगे? दम है तो बता दो। अगर आप में दम है तो मुझे बता दीजिए क्या लिखने वाला हूं। स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्या बात है, लड़के सीख गए हैं। अब देखो तुम कैसे तोड़म फोड़ा गेम करोगे। डाउट ले लेता हूं मैं, ठीक है? डाउट ले लेता हूं बीच में। अब सर कहना क्या चाहता हूं, अब आपका गेम शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल NaCl है। सर आपकी क्लास में बैठा हुआ छोटा बच्चा इसको ऐसे कर देगा कि NaCl तो NaOH और HCl से बनता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए न्यूट्रल है। सर उसके लिए बड़ा आसान है गेम खेलना, लेकिन उसको एक्चुअल गेम नहीं मालूम है। और एक्चुअल गेम आगे जाके तो आना ही आना है पिक्चर में। सर एक्चुअल गेम क्या है? आप Na+ को तोड़ो Na+ और Cl माइनस में। तोड़ दिया। अब क्या बोलोगे? सर जी ना तो Na+ का हाइड्रोलाइसिस होता है, मैंने अभी अभी सिखाया था। सर ना तो Na+ का हाइड्रोलाइसिस होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है। अगर होगी भी तो भी फिर वापस आ जाएगी, याद है ना? ना Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस होता। सर ना तो सिस्टम में H+ बनता है और ना सिस्टम में OH माइनस बनता है। Na+ और Cl माइनस हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाते। बोलो, हाइड्रोलाइसिस में मेरे साथ साथ बोलो। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो बताना। हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाते। ओके, डन बोलो, डन। सर जी डन बोलो। और इन्हें कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। अब एक लड़का अपनी क्लास में बोल सकता है, मैडम दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयंस। मैडम कहेगी यस यस, बैठ जाओ, नहीं पता। स्पेक्टेटर आयंस आपको पता होना चाहिए। सर वो आयंस जो कि हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया करते। अच्छा ठीक है, इसीलिए सिस्टम न्यूट्रल आया है। देखते रहना, आपको मेरी बात पे विश्वास होगा 5 मिनट बाद। आगे चलें सरकार, आगे चलें? चलो सर चलो। सर एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएंगे। सर एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया मेरे पास। सर एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया NaF, सोडियम फ्लोराइड। मारो डिसोसिएट, मारो सोडियम फ्लोराइड को। एक कैटायन बनेगा Na+ और एक एनायन बनेगा F-। हाँ या ना बोलो? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। सर जी बिल्कुल ठीक बात है। आगे बताओ सर। सर Na+ कहता है मेरा हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। सर नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। वेरी गुड। सर F- क्या बोलेगा? सर F- बोलेगा मैं पानी का H+ लेके जाऊंगा और सिस्टम में OH- दे दूंगा। सरकार मैं पानी का H+ लेके जाऊंगा और सिस्टम में OH- दे दूंगा। ठीक है सर, बताओ होगा या नहीं होगा? सरकार बताओ।
ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? सर होगी सर, क्योंकि HF वीक एसिड है सर। जो HF है मेरा बच्चा, वो वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन होएगी, हाँ या ना? HF का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है सॉल्यूशन में। बहुत बढ़िया मैडम, अग्रवाल मैडम, ये HF वाला बंदा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए सिस्टम में OH माइनस पैदा हो गया। सर NaF के सॉल्यूशन में OH माइनस पैदा हो गया। अच्छे बच्चे बनकर बता दो सिस्टम एसिडिक या बेसिक? सर अच्छे बच्चे बनकर बता दो सिस्टम एसिडिक या बेसिक? सर सिस्टम बेसिक हो गया, और सिस्टम बेसिक हो गया तो रेड लिटमस ब्लू हो गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये बताएंगे बच्चों? कैसा लग रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? सर NaF का सॉल्यूशन बेसिक है, ये तरीका है, ये तरीका है, लेकिन थोड़ा सा टुच्चा आदमी इसे कैसे कर देगा? वो कह देगा NaOH बनेगा और HF बनेगा। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, इसलिए आंसर बेसिक हो गया। बड़ी नादान सी बात थी, हाँ या ना? हमने करी है डेप्थ वाली बात, टाइम जरूर लगाया आपको, लेकिन आपने अच्छी बात करी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर डाउट लेता हूं। एग्जांपल नंबर 3 मुनीश भाई, एग्जांपल नंबर 3 क्या है? सर मेरे पास आ गया एमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है सर। एमोनियम ब्रोमाइड को तोड़ो तो एक कैटायन निकलता है एमोनियम आयन, और एक एनायन निकलता है ब्रोमाइड आयन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एमोनियम आयन आपसे कहता है कि मैं पानी के साथ रिएक्ट करूंगा, यस और नो जल्दी बोलो। सर क्या मैं पानी के साथ रिएक्ट करूंगा? यस। क्या ले जाऊंगा पानी का? OH माइनस। सिस्टम में क्या दे दूंगा? H प्लस। सर ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी सर। क्यों क्यों होगी, क्यों होगी? एक ही बारी में बता दो। एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। क्या बात है, उसकी ये लाइन आनी चाहिए आपको बोलनी। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। सर जी एमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। Br माइनस, Br माइनस को पानी से रिएक्ट कराया, HBr बना और सिस्टम में OH माइनस बना। बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? सर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? सर क्योंकि Br माइनस स्पेक्टेटर आयन है। सर Br माइनस स्पेक्टेटर आयन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, यस और नो? स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है। 1 घंटा आपने मुझे दिया और आपको बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने समझाई, हाँ या ना? सर बताओ सिस्टम में H प्लस आया या OH माइनस आया? जल्दी बोलो सरकार, सिस्टम में H प्लस आया या OH माइनस आया? सर सिस्टम में H प्लस आया है, सिस्टम एसिडिक हो गया। ओके, आपके कॉन्सेप्ट बिगाड़ने के लिए पता है मैक्सिमम लोग क्या सिखाएंगे आपको? बताओ सर बताओ। आपके कॉन्सेप्ट बिगाड़ने के लिए मैक्सिमम लोग ये सिखाएंगे कि NH4Br में पानी डाल दो। अच्छा फिर? सर एमोनियम आयन तो क्या ले लेगा? OH माइनस। और Br माइनस क्या ले लेगा? H प्लस। ठीक है, तुम कहोगे जी ठीक है, कैटायन को OH माइनस दे दिया, एनायन को H प्लस दे दिया। अब सामने वाली मैडम तुम्हें सिखाएगी, बताओ एमोनियम हाइड्रोक्साइड और HBr में से कौन जीतेगा? सर मैडम आपको सिखाएगी, बताओ एमोनियम हाइड्रोक्साइड और HBr में से कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जीतेगा या वीक बेस जीतेगा? तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को जिता दोगे सर जी, तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को जिता दोगे, और इस वजह से इसका आंसर एसिडिक बोल दोगे। आंसर एसिडिक है सर, आंसर एसिडिक है, लेकिन ये बात बोलना केमिस्ट्री में सुसाइड के बराबर है कि सिस्टम में HBr बन रहा है। सर नहीं बनता है सिस्टम में HBr यार। अच्छा सर मैं आपको सही बता रहा हूं, किसी भी बंदे से पूछना वो आपको यही बात सिखाएगा। एमोनियम को OH माइनस दे देगा, Br माइनस को H प्लस दे देगा। अरे किताबों में भी यही लिखा हुआ है, ये गलत होता है तरीका। तभी तो आप लोग देखोगे आगे जाकर, सर जी आपने हमसे रेडॉक्स पढ़ा है, आपने हमसे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत छोटी छोटी चीजें, प्यारी प्यारी चीजें पढ़ी हैं। आपने देखा है ना, जनता का देखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है। सर ये समझ में आया नहीं आया है? डाउट ले लूं अब मैं?
ले लो सर, डाउट ले लो। हाँ जी बच्चों, अब समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर मैं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की बात करूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस होंगे। सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा क्योंकि ना OH माइनस जनरेट हुआ ना H प्लस जनरेट हुआ। डन बोलो डन। अरे डन बोलो जाने मन, डन बोलो। सर अगर मेरे पास सिस्टम में आएगा, सर मेरे पास सिस्टम में आएगा सोडियम एसीटेट CH3COONa, मैं उसे पानी में डालूंगा तो बताओ बीकर में क्या क्या आएगा? सर Na प्लस तो कहेगा मैं Na प्लस ही रहूंगा। सर एसीटेट आयन कहेगा मेरी मार लो हाइड्रोलाइसिस। जब एसीटेट आयन की हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो पानी से रिएक्ट करेगा, सिस्टम में CH3COOH बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? OH माइनस। सर ये देखो ना, जब मेरा हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये तीनों बनेंगे। सर यस सही बात है। और मेरा हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? होगा सर होगा। सिस्टम में बताओ क्या आ गया? OH माइनस या H प्लस? सर जी सिस्टम में क्या आ गया? OH माइनस या H प्लस? जल्दी बोलो। OH माइनस। सिस्टम क्या आ गया? बेसिक। ये तरीका है सही समझने का। दैट इज द गुड वे, एक्चुअल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सॉल्ट। ओके सर, याद है आपने वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को न्यूट्रल बता दिया था, आप फंस गए थे उसी समय। अच्छा सर, आपने वीक बेस और वीक बेस के सॉल्ट को, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को न्यूट्रल बता दिया था। सर आप उसी समय फंस गए थे। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी डेफिनेशन जो किताबों में है, जो मैडम से सीख के आए हो, फंस गए हो। सर क्योंकि दोनों वीक है। देखा, मैं कह रहा था ना फंसना तो होता ही है सर अगर बेसिक से नहीं चलोगे। सर आप कैसे कराओगे? अब है ना, मेरे को कराने के लिए ना थोड़ा सा डेटा चाहिए होगा। वो डेटा आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम आंसर निकाल के दिखाते हैं। देखिए कैसे। सर एमोनियम आयन का हाइड्रोलाइसिस होएगा क्या? जल्दी बोलो। सरकार, ओ मेरे सरकार, सर एमोनियम का हाइड्रोलाइसिस होगा? होगा। एमोनियम आयन पानी से रिएक्ट करके क्या देगा? एमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा और H प्लस देगा। हाँ या ना? सर जी हाँ या ना? जब ये पानी से रिएक्ट करेगा तो सिस्टम में एमोनियम भी है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है और H प्लस भी है। क्या बात है मुनीश भाई। सर F माइनस पानी से रिएक्ट करेगा क्या? अरे बोलो ना, F माइनस पानी से रिएक्ट करेगा क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो प्लीज यार। करेगा, एक ही लड़का बोलता है बार बार, बाकी लोग शांत बैठे हैं। सर F माइनस पानी से रिएक्ट करके HF बना देगा और सिस्टम में OH माइनस देगा। तो बताओ आप एसिडिक और बेसिक कैसे जज करोगे? सरकार आप एसिडिक और बेसिक कैसे जज करोगे? जल्दी बताओ। सर किसने ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करी? ओ भाई साहब, ऐसा देखना पड़ेगा। यस सर, किसने ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करी? सर ये गंदा हो जाता है, ये थोड़ा सा हमें इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाता है आर्टिकल, लेकिन इसका आंसर न्यूट्रल नहीं है। इसका आंसर न्यूट्रल नहीं है। अच्छा बच्चों, नहीं आया ना समझ में? सर आ गया, क्यों नहीं आएगा? 100% आ गया। क्या सिखाया आपने, दोबारा बताना। भाई मैंने ये सिखाया कि वीक एसिड और वीक बेस डिसोसिएट, हाँ वीक एसिड का सॉल्ट जो और वीक बेस का सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता। बोलो क्यों नहीं होता न्यूट्रल? जल्दी बताओ। सर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट न्यूट्रल क्यों नहीं होता? सर वो न्यूट्रल इसलिए नहीं होता सरकार, वो न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन। सर वो न्यूट्रल इसलिए नहीं होता कि आपको ये कैसे श्योर है कि H प्लस और OH माइनस बराबर बनेंगे? अच्छा, H प्लस ज्यादा बनेगा तो सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। सर OH माइनस ज्यादा बनेगा तो सिस्टम बेसिक हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर, दोनों बातें हमें समझ में आई हैं। बोलो डन बोलो इन वाली बातों के बारे में। सरकार डन बोलो इन वाली बातों के बारे में। अगर आप डन बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरी ये लाइन समझ में आ गई। सिस्टम एसिडिक और बेसिक डिपेंड करेगा H प्लस ज्यादा आया है या OH माइनस ज्यादा आया है। अब ये कैसे पता लगेगा? सुनो, ये डेटा है। सर मैं आपको बता सकता हूं कि HF वीक एसिड है। अच्छा, NH4OH वीक बेस है। आप पूछ सकते हो स्कूल में सेम डाउट, मैडम एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। अगर आपको आंसर न्यूट्रल मिला तो समझ जाना कि गेम वही पुराना वाला चल रहा है। HF वीक एसिड है, NH4OH वीक बेस है। यस। कौन ज्यादा वीक है?
कौन ज्यादा वीक है, ये बात है ना मेरे को पता है और आपको थोड़े दिनों के बाद पता लगेगी। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा वीक है। अच्छा, बस एक ही सेकंड और दो और फटाफट कर लो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे सर? ये बात मैंने आपको बता दी है, टेंशन मत लो। ये बात सर आपको कैसे मालूम होगी? अरे टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको भी पता लगने लगेगी। अभी ये बात मान ली, यस और नो बोलो। अरे मान ली नहीं मान ली, जो ट्रू है, जो एक्चुअल फैक्ट है। सर के बी और के देखते हैं। जो के होता है ना एच का, वो उसकी एसिडिटी बताता है 10 की पावर -3.2। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो के बी है 10 की पावर -4.74, वो हमें बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। सर मैं बेस ज्यादा कमजोर हूं। सुनो अब सर, मेरी बात सुन लेना प्लीज एक बारी लास्ट में। एच अगर एक एसिड है, बोलो सब लोग बोलो मेरे साथ साथ, एच अगर एक एसिड है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, एच अगर एक एसिड है तो ए माइनस को उसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। मतलब अगर एच एच प्लस दे सकता है तो ये कहा जाता है कि ए माइनस एच प्लस ले सकता है, और एच प्लस लेने वाले को क्या कहते हैं? बेस। अच्छा, अगर BOH बेस है, सर जी अगर BOH बेस है तो उसमें से OH माइनस निकाल लो, इसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा सर, बेस के एसिड को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल बताना। और एग्जाम्पल की क्या बात है, एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। सर HF अगर एक एसिड है तो F माइनस को बोलते हैं यू आर अ बेस। क्यों? क्योंकि तू H प्लस खा जाता है दुनिया का। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो ठीक है लिखो, ठीक है। अरे ठीक है लिख लो, लिख लिया सर। सर सिमिलरली अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो एमोनियम आयन एसिड है। क्यों? क्योंकि वो OH माइनस खा जाता है। सर OH माइनस खा जाता है यानी कि वो OH माइनस से रिएक्ट कर लेता है। सर जी OH माइनस खा जाता है यानी कि वो OH माइनस से रिएक्ट कर लेता है, इसका मतलब वो एसिड हो गया। अब सुनो ध्यान से, सर मेरी बात ध्यान से सुनो सारे के सारे। HF और एमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन बेकार है? जल्दी बोलो सर, कौन बेकार है? अरे कौन ज्यादा बेकार है? दोनों बेकार है, कौन ज्यादा बेकार है? सर एमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेकार है। सर एमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेकार है, इसका मतलब सर उसका रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा होता है या बैकवर्ड ज्यादा होता है? सर अगर मैं बेकार ज्यादा हूं तो मेरा फॉरवर्ड ज्यादा है या बैकवर्ड ज्यादा है? कम ऑन एनीवन। सर मेरा बैकवर्ड ज्यादा है। सर मेरा बैकवर्ड ज्यादा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सुन लेना, अगर मैं अच्छा हूं, सर ये थियरी दोबारा रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैं अच्छा हूं तू बेकार है, सही बात है। इसका मतलब मेरी फॉरवर्ड ज्यादा है, मेरी बैकवर्ड कम है। तो क्या आप मेरे कॉन्जुगेट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? यस बता सकता हूं, मेरे अंदर दिमाग है, मैं सोच सकता हूं। मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं सोच सकता हूं। कैसे सोचूंगा? अगर मैं अच्छा ज्यादा हूं तो तू बेकार है। क्यों? अबे तेरी इधर जाने की टेंडेंसी ही नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं बेकार हूं तो तू अच्छा ज्यादा है। नहीं आया मजा? बोलो नहीं आया। सर गंदे का कॉन्जुगेट अच्छा, अच्छे का कॉन्जुगेट गंदा। बोलो बोलो बोलो। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, जाने मन नहीं आया। सर अगर मैं बेकार हूं तो मेरा बैकवर्ड ज्यादा है, यानी कि मेरा एसिड बल्कि अच्छा काम करेगा। अगर मैं अच्छा हूं तो मेरा बेस बेकार है, क्योंकि वो बैकवर्ड नहीं जा रहा है, उस वो काम अच्छा नहीं कर रहा है। इसका मतलब F माइनस गंदा है। क्या गंदा है? बेस। और एमोनियम अच्छा है। क्या अच्छा है? एसिड। सर मजा आया? सर मजा आया क्या? F माइनस गंदा बेस, एमोनियम अच्छा एसिड। अरे हेलो, आ गया सर। बताओ बताओ, मैं OH माइनस ज्यादा दूंगा या तू H प्लस ज्यादा देगा? दम है तो बता दो। सर गंदा और अच्छा आपको बता दिया मैंने। सर मैं OH माइनस ज्यादा दूंगा या तू H प्लस ज्यादा देगा? अरे हेलो, अरे हेलो। सर मैं गंदा हूं, गंदा। अरे दिख तो रहा है मैं तो गंदा हूं, मैं गंदा हूं।
तो मैं OH माइनस कम दूंगा। मैं अच्छा हूं तो मैं H+ ज्यादा दूंगा। यस और नो? दिमाग का खेल है, दिमाग का। आंसर एसिडिक आ गया जाने मन, आंसर एसिडिक आ गया। ओ भाई साहब, आपकी रट्टापे वाली थियरी से आंसर गलत आ जाता। मजा आया नहीं आया? ऐसे 5-6 एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में और लेके आऊंगा, लेकिन इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनोगे तो तुम्हें मजा ज्यादा आएगा। सर, इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनोगे तो मजा ज्यादा आएगा दोबारा से। अच्छा।